कंसेप्ट ऑफ पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या है और इसका क्या यूज है? यदि आपने डेटा को कम्युनिकेट करना है, ट्रांसमिट करना है, तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। तो सेंडर से जो डेटा रिसीवर को जा रहा है, वेदर द डेटा इज प्रॉपरली और करेक्टली रिसीव्ड और नॉट, नॉइज की वजह से या किसी भी रीजन से डेटा ट्रांसमिशन में बीच में कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को डिटेक्ट कर लेना हम यूज करेंगे पैरिटी बिट। पैरिटी बिट के दो सिस्टम हैं, या तो हम ऑड पैरिटी बिट लेंगे या इवन पैरिटी बिट लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि आप जो मैसेज है आपका, लेट अज्यूम आपका 7 बिट का कोई डेटा है जो सेंडर को रिसीवर को भेजना है, तो 7 बिट के डेटा में हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी वंस आर देयर। यदि वो ऑलरेडी ऑड है, लेट अज्यूम हम ऑड पैरिटी बिट यूज कर रहे हैं, तो यदि डेटा में ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, तो हम ऑड पैरिटी बिट पोजीशन पे 0 डालेंगे और डेटा के साथ उसे अपेंड करके सेंडर रिसीवर को भेज देंगे। रिसीवर भी उस डेटा में फिर से चेक करेगा। तो जो सिस्टम हम ले रहे हैं, सपोज हम ऑड पैरिटी सिस्टम ले रहे हैं, तो यदि सेंडर ऑड पैरिटी सिस्टम यूज कर रहा है तो रिसीवर को में भी ऑड पैरिटी सिस्टम यूज होगा। या तो आप इवन पैरिटी सिस्टम लेते हैं या ऑड, बट whatever parity system you are taking, it must be same for both sender and receiver. So we'll take an example. इसको कैसे करना है? इवन पैरिटी का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट assume सेंडर एक डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है एंड डेटा इज 10110000। इवन पैरिटी की केस में क्या होगा कि हम इस डेटा में वंस को काउंट कर लें। कितने वंस हैं? देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस। इवन पैरिटी क्या कह रही है कि वंस मस्ट बी इवन। इफ दे आर नॉट इवन, हम पैरिटी बिट पे क्या डाल देंगे? 1। सो दिस पैरिटी बिट विल बी अपेंडेड टू द डेटा। एट द रिसीविंग एंड इट विल रिसीव्ड। तो डेटा में फिर से यदि रिसीविंग एंड पे फिर से चेक होगा, लेट अज्यूम आपका डेटा में एक बिट चेंज होगी। दिस 1 इज चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0, राइट? रिसीविंग एंड पे अब क्या होगा? पैरिटी बिट को इंटैक्ट रखते हैं। दिस 1 इज चेंज्ड एंड 30, राइट? तो रिसीविंग एंड पे फिर इवन पैरिटी कोड सिस्टम लगेगा। तो इसमें अब वंस कितने हैं? नाउ देयर आर 2 वंस। अकॉर्डिंग टू द रिसीवर यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे आपका डेटा पैरिटी क्या गई है? 1। सो दिस इज मिसमैच्ड। सो दिस इज हाउ दिस एरर इन द मैसेज कैन बी डिटेक्टेड एंड इट कैन बी डिस्कार्डेड। सेम वी कैन डू विथ ऑड पैरिटी सिस्टम, बट इंस्टेड ऑफ even and odd, what will be the difference? हम odd parity system में number of ones must be odd. So we'll take the same message. तो यदि odd parity हम लगाते तो 101100, let assume this is your message which you want to transmit. अब इसमें number of ones already odd है तो parity bit क्या हो जाएगी? 0. Suppose इसी मैसेज को हमने ट्रांसफर किया और कोई एक बिट एरर आ गया because of noise. 1 is changed to from 1 to 0, rest 4 are 0. राइट? दिस विल बी 1. ठीक है ना? ऑड पैरिटी के हिसाब से यहाँ क्या आएगा? 1. सो एट द रिसीवर एंड व्हेन पैरिटी इज कैलकुलेटेड, इंस्टेड ऑफ 0 इट इज 1. सो रिसीवर विल चेक कि द डेटा इज ट्रांसमिट विद पैरिटी एरर 0, नाउ इट इज 1. सो देयर इज मिसमैच इन द पैरिटी बिट. दिस इज हाउ एरर कैन बी डिटेक्टेड. सो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे. सो पैरिटी बिट इज यूज्ड टू फाइंड आउट कि डेटा ट्रांसमिशन में कोई एरर तो नहीं आ रही, नॉइज के कारण कोई बिट 0 से 1 या 1 से 0 हो रही है, बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस. XOR गेट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पैरिटी बिट. इसमें लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस का ये होगा कि यदि एट अ टाइम कोई एक बिट चेंज हो रही है, सो दैट एरर कैन बी आइडेंटिफाइड. वो आइडेंटिफाई होगी, लेकिन वो किस बिट पोजीशन पे वो एरर आई है, दैट लोकेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. और दूसरा, यदि एक की जगह 2 बिट चेंज हो गए, लेट अज्यूम दिस इज द डेटा और इसमें ये दोनों के दोनों 1, ट्रांसमिशन में क्या हो गए? 0 हो गए. सो इंस्टेड ऑफ 1 बिट एरर, अब एरर क्या है? 2 है. सपोज हमने ये काय के लिए लिया था? इवन पैरिटी के लिए लिया था. तो आपके इवन पैरिटी बिट रिसीविंग एंड पे भी 1 आएगी, सेंडर ने भी 1 भेजा है, रिसीविंग एंड पे भी 1 है. ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारे 2 बिट चेंज हो गए. So such error, अब रिसीवर क्या समझ रहा है कि the message which is transmitted is all correct, it will not discard, receiver will not discard this message. उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2 बिट के एरर हम सिंगल पैरिटी बिट सिस्टम से we cannot identify, right? So this is all about what is parity bit and how to use parity bit to find out the error. But at a time we can only find out one error. If there are more than one error in the channel, noise ज़्यादा है channel में, so this method cannot be used.